जब से हम परमात्मा को शरण में लगे हैं तब से हमको बहुत लाभ हुआ। कुशेश्वर स्थान ग्राम आसमा कराने वाला हूँ। रामपाल महाराज जी को शरण में न मैं आ गया। AT1 न्यूज़ इंडिया के दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। और इस वक्त हम खड़े हैं सतलोक आश्रम फतेहगढ़ खमाणों के अंदर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का जो तांता है लगातार यहां आ रहा है। और हमारे बीच में ही एक ऐसे जो हस्ती मौजूद है जो बचपन से भक्ति मार्ग में लगे हैं, लेकिन सही भक्ति की जानकारी ना होते हुए भ्रमित थे। लेकिन आज उनको कैसे भटकते भटकते राह मिली। और आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार साथ साहिब जी। क्या परिचय है आपका जी? मेरा परिचय है सर, मैं दरभंगा जिला कुशेश्वर स्थान ग्राम आसमा कराने वाला हूँ। रामपाल महाराज जी को शरण में न मैं आ गया। पहले मैं नागा बाबा से नाम दीक्षा लिया था, सिर्फ 6 रोज का था तब सर जी। तो हमारा दादा दादी संत था, वो दिलवा दिया। इसको बाद हम बड़ा हो गया, बुजुर्गों हो गया, 60-65 साल का उम्र मेरा हो गया सर। तो ऐसे हम टीवी देखते थे। टीवी देखते देखते संत रामपाल जी महाराज का चैनल आ गया साधना। तो वो सत्संग प्रवचन हम सुना जी 1 महीना। उसको बाद हम रो गया। हम बोला परमात्मा कहीं नहीं आए। हम माँ को ओद्र में अभी तक है पैदा नहीं लिया है। हमने सर बरबाला आश्रम को न हम नंबर लगाया, टीवी चैनल पर चलता था। वो नंबर हमको आश्रम में चला गया। हाँ जी। तो वहाँ से हमको बोला भगत जी आप कहाँ से बोलते हैं? मैं लुधियाना से बोलते हैं। कहता क्या चाहते हो? मैं बोला सर मैं गुरु जी से नाम दीक्षा लेने चाहता हूँ। तो वो लुधियाना का दिया जी केंद्र। तो वहाँ हम फ़ोन किया, फिर वहाँ मैं पहुँच गया लुधियाना जी मानक बाल को गेट को पास। तो फिर वहाँ हमको नाम दीक्षा मिल गया जी। और परमात्मा को सुमरन करने के लिए हमको राह मिल गया जी। अब वही सर हम कहेंगे जब से हम परमात्मा को शरण में लगे हैं तब से हमको बहुत लाभ हुआ जी। जितना ज़्यादा कहे उतना कम है। परमात्मा बड़ी दयालु है। हम तो मरकर बचे, लेकिन परमात्मा हमको जीवन दे दिया, नहीं तो हम मर जाते। इनका भक्ति में इतना शक्ति है ना, बहुत शक्ति है। हम तो वही कहते हैं जो गलती राह से और गलत गुरु से नाम दीक्षा लिया है वो रामपाल जी को महाराज में शरण में आइए, अपना कल्याण करवाए। वो कहता है मानुष जन्म जीवन है मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया कभू न लागे डार। एक बार मानुष जन्म लिया तो भक्ति करो, भक्ति में सब कुछ है सर। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी आपको मिले और आप बता रहे हैं कि आप 6 दिन के जब थे तो आपके दादा दादी ने आपको नाम दीक्षा दिला दी थी, जो कि कबीरपंथी संत थे। तो उन्होंने क्या दीक्षा दी थी आपको? हमको सर कोई दीक्षा नहीं दिया था। हम बचपन थे, कोई हमको गुरु ज्ञान नहीं दिया। जब हम परमात्मा को शरण में आए, गुरु रामपाल जी को महाराज के शरण में, तो हमको गुरु मंत्र भी दिया। शाम सुबह सुमरन करने के लिए 7 मंत्र दिया है परमात्मा। वही सुमरन हम सुबह शाम करते हैं और 8 बार भी हम अपना सुबह शाम वो भी जपते हैं जी। तो आपको मोक्ष का मार्ग मिला। हाँ जी। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपको दोस्तों को यही हम संदेश देने वाला तो कोई नहीं है, परमात्मा है। पर हम हाथ जोड़ करके विनती करके भाइयों बहनों से कहते हैं जो नकली गुरु को शरण से जो फंसे हैं जाल में वो निकल जाइए, अपना रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और अच्छा शरण मिले गुरु जी का, उनसे आप कल्याण करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ कहना चाहिए? अब सर क्या जितना कहेंगे ज़्यादा उतना। और
हम तो मर कर के बचे हैं, दोनों पैर हमारा सूज गया था सर। किस तरह से आपको हुआ था? हमको हो गया, अपने आप हो गया सर। तो हम दवाई बीरो बहुत किया, कुछ नहीं चला। शाम सुबह परमात्मा को सुमरन भी करते थे, धूप आरती भी करते थे। हम यही कहते थे, हे सतगुरु रामपाल महाराज, इतना भक्ति आपको करते हैं पर हमको आप ले चलिए। यही कहते थे, हमको मृत्यु दंड दे दीजिए और नहीं तो ठीक कर दीजिए। बस उसी रात हमारा पिताजी स्वर्गवास पहले हुआ था जी। अब उनका रूप में परमात्मा मालिक आके हमको सिरहानी में बैठ गया। उस दिन से हम सर बिल्कुल ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। अब हमको कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा दयालु परमात्मा है जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।